हेलो दोस्तों, स्टोरी अनबॉक्सिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और मनोरंजन की कहानी लाया हूँ जो रहस्य, रोमांच, ट्विस्ट और मज़ेदार मोमेंट्स से भरी है। तो इंतज़ार कैसा? चलिए शुरू करते हैं और जुनून के साथ इस रोमांच से भरी कहानी को अनबॉक्स करते हैं। एक बार की बात है, एक नौजवान सैनिक के रूप में भर्ती हुआ। वो बहादुरी से काम करता था और गोलियों की बारिश होने पर हमेशा सबसे आगे रहता था। जब तक युद्ध चला तो सब ठीक चला, लेकिन जब शांति हो गई तो उसे बर्खास्त कर दिया गया और कैप्टन ने कहा कि वो जहां जाना चाहे जा सकता है। उसके माता पिता मर चुके थे और उसके पास अब कोई घर नहीं था, इसलिए वो अपने भाइयों के पास गया और उनसे अगले युद्ध होने तक उसकी मदद करने के लिए कहा। भाइयों का दिल कठोर था। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, तुम यहाँ से जाओ और अपने लिए खाने कमाने का दूसरा प्रबंध करो। सिपाही के पास अपनी बंदूक के अलावा कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए वो उसे अपने कंधे पर रखकर सफर पर निकल पड़ा। वो एक बड़े जंगल से गुजरा, जहां पर पेड़ों की कतारों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दुख से भरकर वो उनके नीचे बैठ गया और अपनी किस्मत के बारे में सोचने लगा। उसने सोचा, मेरे पास कोई पैसा नहीं है और मैंने जो एकमात्र चीज सीखी है वो जंग लड़ना है, और अब जब देश में शांति बहाल हो गई है तो अब मुझे कोई काम नहीं मिल सकता, इसलिए मुझे लगता है कि मैं भूखा मर जाऊंगा। तभी अचानक उसे सरसराहट की आवाज सुनाई दी और जब उसने इधर-उधर देखा तो एक अजीब आदमी उसके सामने खड़ा था। उसने हरे रंग की जैकेट पहनी थी और काफी आलीशान दिख रहा था, लेकिन उसके पैर डरावने घोड़े जैसे थे। उस आदमी ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है। तुम्हारे पास उतना धन और संपत्ति होगी जितना तुम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी खत्म नहीं कर सकते, लेकिन पहले मुझे यह जानना होगा कि क्या तुम निडर हो, क्योंकि मैं अपना पैसा यूं ही किसी को नहीं दे दूंगा। उसने उत्तर दिया, एक सैनिक और डर, ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? आप मेरी परीक्षा ले सकते हैं। आदमी ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा, अपने पीछे देखो। सिपाही ने पीछे मुड़कर देखा तो एक बड़ा भालू गुर्राता हुआ उसकी ओर दौड़ा आ रहा था। सिपाही चिल्लाया, आहा, मैं तुम्हारी नाक पर ऐसा वार करूंगा कि तुम्हारी मुझे खाने की इच्छा खत्म हो जाएगी। फिर उसने भालू पर निशाना साधते हुए उसके थूथन में गोली मार दी और वो बेजान होकर गिर पड़ा। अजनबी ने कहा, मैं अच्छी तरह देख रहा हूँ, तुम्हारे पास साहस की कमी नहीं है, लेकिन एक और शर्त है जो तुम्हें पूरी करनी होगी। अगर इससे मेरी आज़ादी खतरे में नहीं पड़ती तो मैं ये काम करूँगा। सैनिक ने उत्तर दिया, जो अच्छी तरह जानता था कि उसके सामने कौन खड़ा है। ग्रीन जैकेट ने उत्तर दिया, तुम इसके बारे में खुद सोचो। अगले 7 सालों तक तुम ना तो स्नान करोगे, ना अपनी दाढ़ी और बालों में कंघी करोगे, ना अपने नाखून काटोगे और ना ही भगवान से प्रार्थना करोगे। मैं तुम्हें एक जैकेट और एक लबादा दूंगा जिसे तुम्हें इस दौरान पहनना होगा। अगर इन 7 सालों के दौरान तुम मर जाओगे तो तुम मेरे हो, अगर तुम जीवित रहे तो तुम जिंदगी भर आज़ाद रहोगे और अमीर भी रहोगे। सैनिक ने अपनी निराशाजनक हालात के बारे में सोचा। पहले भी कई बार मौत का सामना करने के बाद उसने आज फिर अपनी जान को जोखिम में डालने का फैसला किया और उसने शैतान से समझौता कर लिया। शैतान ने अपनी हरी जैकेट उतार दी और सैनिक को देते हुए कहा, जब भी तुम इस जैकेट को पहनोगे और इसकी जेब में हाथ डालोगे, तुम्हें एक मुट्ठी भर के पैसे मिलेंगे।
तब उसने भालू की खाल खींच ली और कहा, अब से यही तेरा पहनावा और तेरा बिछौना भी होगा। तुझे इसी पर सोना है और किसी दूसरे बिछौने पर लेटना तुझे वर्जित होगा। तुम्हें अब बेयरस्किन कहा जाएगा। इसके साथ ही शैतान गायब हो गया। सिपाही ने जैकेट पहनी, तुरंत जेब में हाथ डाला और पाया कि वादा सचमुच सच्चा था। फिर उसने भालू की खाल पहन ली और दुनिया में चला गया। उसने वही किया जो उसे अच्छा लगा। ऐसी किसी भी चीज से परहेज किया जिससे उसे फायदा हो या उसके पैसे को नुकसान हो। पहले साल के दौरान उसकी शक्ल फिर भी देखने लायक थी, लेकिन दूसरे साल के दौरान वो एक राक्षस की तरह दिखता था। उसके बाल लगभग उसके पूरे चेहरे को ढके हुए थे। उसकी दाढ़ी मोटे कपड़े के टुकड़े जैसी लग रही थी। उसकी अंगुलियों के नाखून बढ़कर पंजे जैसे बन गए थे और चेहरा इस कदर गंदगी से सना हुआ था कि अगर कोई उस पर कालिख लगा देता तो वो दिखने में वैसा ही लगता। जिसने भी उसे देखा वो भाग गया। हालांकि वो जहां भी गया उसने गरीबों को प्रार्थना करने के लिए पैसे दिए कि वो 7 सालों के दौरान न मर जाए, और क्योंकि उसने हर चीज के लिए अच्छा भुगतान किया, उसे हमेशा रहने के लिए आसरा मिला। चौथे साल वो एक सराय में पहुंचा। सराय के मालिक ने उसे अंदर घुसने नहीं दिया, यहाँ तक कि उसे अस्तबल में जगह देने से भी इनकार कर दिया क्योंकि उसे डर था कि वो घोड़ों को डरा देगा। हालांकि जब बियरस्किन ने अपनी जेब में हाथ डाला और मुट्ठी भर सोने के सिक्के निकाले तो सराय का मालिक नरम पड़ गया और उसे एक बाहरी इमारत में एक कमरा दे दिया। फिर भी बेयरस्किन को वादा करना पड़ा कि वो किसी को दिखाई नहीं देगा, ऐसा ना हो कि सराय का नाम खराब हो जाए। एक शाम बियरस्किन अकेले बैठा था, पूरे दिल से कामना कर रहा था कि 7 साल पूरे हो जाए। उसने पास के कमरे से एक तेज कराहने की आवाज सुनी। वो दिल से दयालु था, इसलिए उसने दरवाजा खोला और देखा कि एक बूढ़ा आदमी फूट फूट कर रो रहा है और अपना सिर पीट रहा है। बियरस्किन करीब गया, लेकिन वो आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो गया और भागने की कोशिश की। आखिरकार एक इंसान की आवाज सुनकर उस आदमी ने बियरस्किन से बात की और दोस्ताना शब्दों के साथ बियरस्किन बूढ़े आदमी से उसके दुख की वजह जानने में कामयाब हो गया। बूढ़े व्यक्ति ने धीरे धीरे अपनी जमीन जायदाद खो दी थी और अब उसे और उसकी बेटियों को भूखा मरने की नौबत आ गई थी। वो इतना गरीब था कि वो सराय के मालिक को भुगतान नहीं कर सका और उसे जेल जाना पड़ा। बियरस्किन ने कहा, अगर यही आपकी एकमात्र समस्या है तो मेरे पास काफी पैसा है। उसने सराय के मालिक को बुलाया और उसे भुगतान किया और फिर सोने के सिक्कों से भरा एक थैला उस गरीब आदमी की जेब में रख दिया। जब बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि वो अब अपनी सभी परेशानियों से फ्री हो गया है तो उसे समझ नहीं आया कि वो अपना एहसान कैसे जाहिर करे। उसने बियरस्किन से कहा, मेरे साथ आओ, मेरी बेटियां सुंदरता की मूर्ति हैं। अपनी पत्नी के तौर पर उनमें से एक को चुन लेना। जब वो सुनेगी कि आपने मेरे लिए क्या किया है तो वो आपको मना नहीं करेगी। आप थोड़ा अजीब जरूर दिखते हैं, लेकिन वो आपको दोबारा साफ और अच्छा कर देगी। इससे बियरस्किन बहुत खुश हुआ और वो बूढ़े आदमी के साथ चला गया। जब सबसे बड़ी बेटी ने उसे देखा तो वो उसके चेहरे को देखकर इतनी डर गई कि वो चिल्लाई और भाग गई। दूसरी बेटी शांत खड़ी रही और उसे सिर से पांव तक देखती रही, लेकिन फिर उसने कहा, मैं ऐसे किसी इंसान को पति के तौर पर कैसे स्वीकार कर सकती हूँ जिसके पास अब इंसानी रूप नहीं है। अगर ये एक खूबसूरत इंसान होता और इसने भालू की फर का कोट या उसकी खाल के दस्ताने पहने होते तो मैं सोच सकती थी ये न सिर्फ बदसूरत है बल्कि बदबूदार और घिनौना भी है। हालांकि सबसे छोटी बेटी ने कहा, प्यारे पिताजी, वो एक अच्छा आदमी होगा जिसने आपको आपकी परेशानी से बाहर निकलने में मदद की है। यदि आपने ऐसा करने के लिए उसे मुझे पत्नी के रूप में देने का वादा किया है तो आपका वादा पूरा होना चाहिए,
ये दुख की बात थी कि बियरस्किन का चेहरा गंदगी और बालों से ढका हुआ था। काश लड़की ने देखा होता कि जब उसने ये शब्द कहे तो बियरस्किन का दिल अपने शरीर के भीतर कैसे हंसा। उसने अपनी उंगली से एक अंगूठी ली, उसे दो टुकड़ों में तोड़ दिया और उसे आधा दे दिया। बाकी आधा हिस्सा उसने खुद रख लिया। फिर उसने उसके आधे हिस्से के अंदर अपना नाम और अपने आधे हिस्से के अंदर उसका नाम लिखा। उसने उससे अपने टुकड़े की अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए कहा। फिर उसने ये कहते हुए विदा ली, मुझे अभी 3 साल और भटकना होगा। अगर मैं उस समय तक नहीं लौटा तो समझ लेना कि मैं मर चुका हूँ और तुम आज़ाद हो। लेकिन भगवान से मेरे जीवन की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करना। बेचारी दुल्हन ने पूरी तरह से काले रंग के कपड़े पहने और जब उसने अपने होने वाले दूल्हे के बारे में सोचा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अपनी बहनों से उसे मजाक और तिरस्कार के अलावा कुछ नहीं मिला। सबसे बड़ी बहन ने कहा, सावधान रहना, अगर तुम उसे अपना हाथ दोगी तो वो तुम्हें अपने पंजों से मारेगा। दूसरी बहन ने कहा, सावधान रहना, भालू को मीठी चीजें पसंद होती हैं और अगर वो तुमको पसंद करता है तो वो तुमको खा जाएगा। बड़ी बहन ने फिर कहा, तुम हमेशा वही करना जो वो तुमसे चाहता है, नहीं तो वो बुर्राना शुरू कर देगा। और दूसरी ने कहा, तुम्हारी शादी मज़ेदार होगी क्योंकि भालू अच्छा नाच करेगा। होने वाली दुल्हन ने कुछ नहीं कहा और खुद को परेशान नहीं होने दिया। बेयरस्किन ने दुनिया भर में एक जगह से दूसरे जगह तक सफ़र किया। जहां भी वो गया सबके साथ अच्छा किया और गरीबों को दिल खोलकर दान दिया ताकि वे उसके लिए प्रार्थना कर सकें। आखिरकार 7 साल के आखिरी दिन भोर में वो एक बार फिर बाहर जंगल में गया और पेड़ों के घेरे के नीचे बैठ गया। कुछ ही देर में हवा तेज चलने लगी और शैतान उसके सामने खड़ा होकर उसे गुस्से से देखने लगा। उसने बियरस्किन की पुरानी जैकेट उसकी ओर फेंक दी और अपनी हरे रंग की जैकेट वापस करने की मांग की। बियरस्किन ने उत्तर दिया, अभी शर्त पूरी नहीं हुई है, सबसे पहले तुम्हें मुझे साफ करना होगा। शैतान चाहे या ना चाहे उसे पानी लाना पड़ा। भालू की खाल उतारनी पड़ी, उसके बालों में कंघी करनी पड़ी और उसके नाखून काटने पड़े। इसके बाद वो एक बहादुर सैनिक की तरह दिखने लगा और यही नहीं, पहले से कहीं ज्यादा अच्छा दिखने लगा। जब शैतान वहां से चला गया तो बेयरस्किन काफी खुश था। वो शहर में गया, एक शानदार मखमली जैकेट खरीदी, 4 सफेद घोड़ों से खींची जाने वाली गाड़ी में बैठा और अपनी दुल्हन के घर चला गया। किसी ने उसे नहीं पहचाना। लड़की के पिता ने उसे एक सम्मानित कर्नल समझा और उस कमरे में ले गए जहां उसकी बेटियां बैठी थीं। उसे दो बड़ी लड़कियों के बीच एक सीट दी। उन्होंने उसके लिए शराब डाली, उसे खाने के लिए बेहतरीन चीजें परोसी और उन्होंने सोचा कि पूरी दुनिया में इससे ज्यादा सुंदर आदमी हमने पहले कभी नहीं देखा। उसकी होने वाली दुल्हन अपनी काली पोशाक में बिना अपनी आंखें ऊपर उठाए या एक शब्द बोले उसके सामने बैठ गई। अंत में उसने लड़की के पिता से पूछा कि क्या वो उसे अपनी बेटियों में से एक का हाथ पत्नी के तौर पर देगा। तब दो सबसे बड़ी बेटियां उछल पड़ी और शानदार कपड़े पहनने के लिए अपने कमरों में भाग गईं, क्योंकि उनमें से हर एक ने सोचा कि वो चुनी गई है। जैसे ही वो अपनी होने वाली दुल्हन के साथ अकेला था, अजनबी ने अपनी अंगूठी का आधा हिस्सा निकाला और उसे शराब के गिलास में डाल दिया, जिसे उसने मेज पर रखकर उसे दे दिया। उसने शराब ले ली, लेकिन जब उसने शराब पी ली और आधी अंगूठी नीचे पड़ी देखी तो उसका दिल धड़कने लगा। उसने दूसरा आधा हिस्सा लिया, जिसे उसने अपनी गर्दन के चारों ओर एक रिबन के साथ पहना था, उन्हें एक साथ रखा और देखा कि दोनों टुकड़े पूरी तरह से मेल खाते थे। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा मंगेतर बियरस्किन हूँ, जिसे तुमने भालू की खाल पहने देखा था। भगवान की दया से मैंने अपना इंसानी रूप फिर से पा लिया है और फिर से शुद्ध हो गया हूँ। वो उसके पास गया, उसे गले लगाया। इसी बीच दोनों बहनें सज धज कर वापस आ गई
जब उन्होंने देखा कि सबसे छोटी बहन को वो सुंदर आदमी मिला है और सुना कि वो बेयर स्किन है, तो वे जलन और गुस्से से भरकर बाहर भाग गए। उनमें से एक ने कुएं में डूबकर जान दे दी, दूसरी ने पेड़ पर लटककर जान दे दी। उस शाम किसी ने दरवाजा खटखटाया, और जब दूल्हे ने दरवाजा खोला तो हरे रंग की जैकेट में शैतान था, जिसने कहा, देखो, अब मेरे पास तुम में से दो आत्माएं हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आपको हमारे चैनल की और बहुत सारी ऐसी ही रोचक कहानियां सुननी हैं, तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अगली कहानी में मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।